कि जो हम लोग मुखिया जिताए वो मुखिया आए तक हम लोग मुखिया को चीने भी नहीं कि कौन सी हमारे यहाँ के मुखिया है। ग्राम सभा के मीटिंग में केवल हस्ताक्षर करा लिया जाता है और हस्ताक्षर कराने के बाद प्रोसीडिंग जो है पंचायत से होकर मुखिया बैठकर अपने हिसाब से अपने जहाँ स्वार्थ सिद्ध हो उस टाइप से लिख देते हैं। मुखिया को पहचानते हैं? हमारे यहाँ का मुखिया कौन है? नहीं जानते। सभी लोग यहाँ पर इसीलिए तो उपस्थित हुए हैं कि हम लोग यही बात बताएं कि हाँ हमारे यहाँ क्या ही चल रहा है, कि जो हम लोग मुखिया जिताए वो मुखिया आए तक हम लोग मुखिया को चीने भी नहीं कि कौन सी हमारे यहाँ के मुखिया है। आज तक हम देखे भी नहीं उसको। वोट कैसे मिला? कोई नहीं जानता है मुखिया। अरे सुनिए एक बात नहीं, हमारे सारा समाज है यहाँ, उन सबसे पूछिए क्या जी आप लोग मुखिया को पहचानते हैं? हमारे यहाँ का मुखिया कौन है? नहीं जानते। आज तक आप बताइए कि हमारे यहाँ का मुखिया के कोई जानबे नहीं करता है, तो हमारे यहाँ मुखिया पता नहीं कौन सा बन गया, कौन काम कर रहा है, ये कोई राजनीतिक होता है? तो 13 वार्ड में 9 वार्ड आपके पक्ष में है। जी मात्र 5 वार्ड उधर हैं, तो आप लोग 4 वार्ड हैं, तो आप लोग जो चाहे वो तो कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं। किसी की मनमानी यहाँ पे किसी की मनमानी नहीं चलेगी। जी सर हम ये कहना चाहते हैं कि ये उनको जो हमारे मुखिया हैं उनका कोई नाम भी जल्दी नहीं जानता और उसके बदले दूसरे लोगों का नाम लिया जाता है कि वो प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ पर 8 वार्ड सदस्य उपलब्ध मौजूद है 9, तो ये लोग अविश्वास प्रस्ताव हम लोग चाहेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव इसके लिए लाएं, क्योंकि टोटल 13 है, 13 में तो बहुमत हम ही लोगों का है। तो इसके लिए आप लोग अविश्वास प्रस्ताव कितने लोग समर्थन करते हैं? हाथ खड़े करिए तो जरा। इसको हटा कर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए और इनको हटाया जाए, क्योंकि हम लोग को मुखिया का नाम पता ही नहीं है कि कौन है, काम कोई और करता है। तो इसलिए इस पर आप लोग काम करने के लिए तैयार रहिए। बिल्कुल। अच्छा, और एक सवाल रहेगा आप लोगों से कि क्या लगता है कि जिस तरीके से अभी लोग एकत्रित हुए हैं, भविष्य में कोई कारण आती है तो उस समय आपके साथ लोग खड़े रहेंगे? एकदम खड़े रहेंगे। जैसे आप लोग बोल रहे थे कि बाला फुसला कर वो अपने तरफ कर ले रहे हैं, तो इसमें से 9 नहीं इसमें नहीं होगा। यहाँ मतलब धोखा देकर कहा गया कि धोखा देकर सिग्नेचर करा लिया गया, उसमें कराया जा सकता है ना वो चीज। नहीं देखिए अगर देखा जाए तो दोनों का मध्य ये स्थान है जहाँ पंचायत भवन है, तो जरूरी है कि यहाँ पे अगर जो भी काम हो यहाँ पे हो तो दोनों साइड के लोगों की सुविधा होगी। अगर डायरेक्ट बढ़िया में डाला जाए तो यहाँ के लोग जो दियारा क्षेत्र के लोग हैं, जैसे बांध के पास के लोग हैं, उन लोग को लगभग 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो यहाँ की औरतें हैं, यहाँ के बूढ़े लोग हैं, वो कैसे वहाँ तक जाएंगे? और यहाँ के जो बूढ़े लोग के घर पे जो भी लोग हैं वो कमाने के लिए अपनी रोटी के लिए वो बाहर चले गए हैं, तो उनके घर वही हैं, तो वो फिर 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर वहाँ दूर तक कैसे जाएंगे? इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि जो भी काम हो बीच मध्य में हो, ताकि दोनों तरह के जो लोग हैं, जो पब्लिक है, उन लोग को सुविधा हो। इस पर मुखिया जी की सहमति नहीं है? नहीं, ऐसे तो कभी वो नहीं कहे हैं, लेकिन मतलब जो अभी बात हुआ है, जो भी हुआ है वो जी। जब यहाँ पर मीटिंग हुआ कचकानी का, तो ये बोला गया कि पंचायत सरकार भवन बनाना है जी। हम लोग उस पर दस्तखत किए यहाँ पर बनाने के लिए। यहाँ पर सरकार के तरफ से SDO, कलेक्टर, सब लोग आए, नापी हुआ, लोगों पर नोटिस किया गया जगह खाली करने के लिए जो इंक्रोच किए थे, लेकिन इसमें पैरवी करके यहाँ से हटा करके वहाँ कर। जो साइन किए हैं वो पेपर तो सादा नहीं ना होगा, लिखा होगा उस पर? हाँ लिखा। तो फिर पेपर क्या हुआ? पेपर उन लोगों के पास न रहता है। यहाँ के लिए जब साइन हुआ है तो वहाँ कैसे चल जाएगा? आइए हम बताते हैं, सुनिए हम बताते हैं। कहीं भी ग्राम सभा या आम सभा या कार्यकारिणी की मीटिंग होती है तो ग्राम सभा के मीटिंग में केवल हस्ताक्षर करा लिया जाता है और हस्ताक्षर कराने के बाद प्रोसीडिंग जो है पंचायत से होकर मुखिया बैठकर अपने हिसाब से अपने जहाँ स्वार्थ सिद्ध हो उस टाइप से लिख देते हैं। उसी तरह कार्यकारिणी की भी मीटिंग होती है। कार्यकारिणी की मीटिंग में वार्ड सदस्यों से दस्तखत करा लिया जाता है और अपना बैठ करके अपने हिसाब से लिख लिया जाता है, जिसमें मुखिया का स्वार्थ जिससे सत्ता हो वह हो जाता है। अब रह गई कि पंचायत सरकार भवन बनने की बात, तो पंचायत सरकार भवन बनने का जो नियम है, सरकार का सर्कुलर है, उसमें यह है कि जिस गांव की जनसंख्या रेवेन्यू विलेज जो पंचायत में जिसकी जनसंख्या अधिक हो उसी गांव के नाम से पंचायत का नाम रहेगा। जैसे सराफरा पंचायत है, सराफरा की जनसंख्या पंचायत में तीनों रेवेन्यू विलेज में सबसे ज़्यादा है
और पंचायत सरकार भवन बनने का यही कानून है कि जहाँ पंचायत भवन है उसी के पास अगर जमीन उपलब्ध होता है तो वहीं पंचायत सरकार भवन बनेगा। सरकारी जमीन है ये? हाँ, सरकारी कट्ठा सरकारी जमीन। अगर किसी परिस्थिति में वहाँ सरकारी जमीन नहीं उपलब्ध है तब दूसरे जगह पंचायत में जा सकता है, लेकिन जब यहाँ 70 कट्ठा पंचायत भवन सहित 70 कट्ठा जमीन यहाँ उपलब्ध है तो क्यों नहीं यहाँ बने? क्या दिक्कत है? बिल्कुल। अगर और यह बीच में भी पड़ता है, यहाँ से जाइए वहाँ सरफरा से आइए तो 5 किलोमीटर इधर से लोग आते हैं पंचायत भवन पर, इधर 4 किलोमीटर आते हैं। कहा जा रहा है कि मुखिया जी ऐसे कुछ नहीं बोले हैं कि यहाँ नहीं बनेगा। मुखिया यही ना, मुखिया जी भोली बात करके चिके चपड़े बात करके और इन लोगों से दस्तखत करा लिया, प्रोसीडिंग अपना बैठ कर लिख लिए। अच्छा, मतलब यही समस्या है, अपने यहाँ बना रहे हैं जो धोखा किए हैं। आगे कदम क्या रहेगा? आगे का कदम यही होगा हमारा कि हम डीएम साहब को, एसडीओ साहब को, बीडीओ साहब को पिटीशन देंगे इसके खिलाफ में कि वहाँ स्टे कीजिए, बढ़िया में नहीं बनना चाहिए पंचायत सरकार भवन, और यहाँ पर नापी कीजिए सरफरा पंचायत भवन के पास जो 70 कट्ठा ज़मीन है यहाँ नापी करके और यहाँ पर बनवाइए। और हम रीट फाइल भी हाई कोर्ट में करने जा रहे हैं इसके खिलाफ में कि ज़मीन जो है 717 प्लॉट नंबर में जो थाना नंबर 420 में जो पास हुआ है वह इंक्रूजमेंट ज़मीन है, उस पर घर लोगों का बना हुआ है, फिर वो पास कैसे हो गया वो ज़मीन? हम हाई कोर्ट में रीट फाइल करने जा रहे हैं। अच्छा, आपने खुद कहा कि वो लोग दबंग टाइप के आदमी हैं, तो अभी आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं? जी नहीं, हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। वहाँ पर भी आप पता कीजिएगा कि आज भी देश जो 75 साल पहले आज़ादी मिली, लेकिन वहाँ के लोग आज भी जो दलित कमज़ोर कुचले लोग हैं आज भी वे लोग गुलाम हैं। ये आज़ादी के बाद भी लोग गुलाम हैं, जो नहीं जुबान नहीं खोल सकते हैं कुछ दबंगों के आगे। तो वही स्थिति यहाँ से लोग जाएंगे तो वहाँ मुख्य दर्शक बन के रहेंगे और किसी का काम नहीं होगा, और लोग मुंह लटकाए चले आएंगे और गुलामी के जंजीर में पूछ दर पूछ, यही पूछ नहीं पूछ दर पूछ लोग बंधे रहेंगे। इसी स्वतंत्रता के लिए हम चाहते हैं कि यहाँ हर वर्ग के लोगों का घर है, यहाँ स्वतंत्रता है सराफरा पंचायत भवन के पास, और कोई आदमी आता है उसका पूरे पंचायत के लोगों का यहाँ कद्र होता है। हर वर्ग के लोग यहाँ है, दलित कमज़ोर अगले पिछले हर वर्ग के लोग हैं, यहाँ सम्मान सबका होता है। इसलिए ऐसे जगह पर होना चाहिए पंचायत सरकार भवन कि सबका सम्मान, सबका मान, सबका विकास सबका हो।